शहरों में रहने वाले लोगों की आधी जिंदगी तो मेट्रो में ही निकल जाती है, स्पेशली अगर आप किसी इंडियन सिटी में रह रहे हो तो। अब सोचो तुम एक बिजी वीकेंड पर ऑफिस से निकल रहे हो, ट्रैफिक जैम, लेट मीटिंग्स, और फिर याद आता है ग्रोसरी लाना तो भूल ही गए। या फिर सोचो आप अपना फोन का चार्जर घर पे भूल गए हो और अब आपको अर्जेंट जरूरत हो। क्या होता अगर कोई होता जो बस एक व्हाट्सएप मैसेज पर आपके लिए ये सब काम कर देता। आज की वीडियो में हम बात करेंगे डुंजो की, एक ऐसा ब्रांड जिसने इंडिया में क्विक कॉमर्स का मार्केट सेट किया और गूगल और रिलायंस जैसे बड़े इन्वेस्टर से फंडिंग उठाई। डुंजो जो एक बार के लिए क्विक शिपमेंट की वर्ब बन चुका था, फिर क्या हुआ कि अपनी यूनिक आइडिया और मार्केट में डिमांड होने के बावजूद डुंजो को फेलियर का सामना करना पड़ रहा है। आज की वीडियो में हम देखेंगे वो कौन से बिजनेस लेसन है जो हम इस केस स्टडी से सीखकर अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। तो इस कहानी की शुरुआत होती है साल 2015 में। बेंगलुरु के एक छोटे से अपार्टमेंट से एक एक्सपेरिमेंट शुरू हुआ। कबीर विश्वास और उनके को फाउंडर्स मुकुंदा झा, दलवीर सूरी और अंकुर अग्रवाल ने सोचा क्यों ना इस डेली लाइफ प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए, और इसी सोच के साथ जन्म हुआ डुंजो का। शुरू में ये सिर्फ एक मैनुअल सिस्टम था। लोग व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट भेजते और एक छोटी सी टीम मैनुअली डिलीवरीज असाइन करती थी। पहले ग्रोसरी, फिर रेस्टोरेंट फूड, और धीरे धीरे लोग इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम और डॉक्यूमेंट्स भी भेजने लगे। बेंगलुरु जैसे टेक सेवी सिटी जिसमें लोग हर चीज़ के लिए ऐप को यूज़ करना प्रेफर करते हैं, उन्होंने डुंजो को हैंड टू हैंड अडॉप्ट कर लिया। ये पर्सनल जिनी जैसा बन गया था, जो भी काम हो डुंजो से करवा लो। डुंजो का एक सिंपल प्रॉमिस था, कुछ भी कभी भी कहीं भी, मतलब बस बोल दो और हो गया। डुंजो ने अपने सिस्टम को व्हाट्सएप से फुल फ्लैज ऐप बनाने पर ले जाने के लिए फर्स्ट फंडिंग राउंड साल 2016 में किया, जब ब्लूम वेंचर्स और कुछ एंजल इन्वेस्टर्स ने मिलकर 4 से 5 करोड़ का सीड फंडिंग दिया था। ये फंडिंग डुंजो के अर्लियर ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल थी, क्योंकि उस समय पर डुंजो सिर्फ एक व्हाट्सएप बेस्ड टास्क मैनेजमेंट सर्विस से एक फुल फ्लैज हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप में ट्रांसफॉर्म हो रहा था। इसके बाद गूगल ने दिसंबर 2017 में डुंजो में 12 मिलियन इन्वेस्टमेंट किया, जो गूगल का इंडिया में पहला डायरेक्ट स्टार्टअप इन्वेस्टमेंट था। ये फंडिंग डुंजो के अर्लियर ग्रोथ के लिए बहुत क्रूशियल थी। गूगल ने 2017 में डुंजो में इन्वेस्टमेंट किया। उस टाइम पर डुंजो एक हाइपर लोकल डिलीवरी स्टार्टअप था जो ग्रोसरी, मेडिसिन और अदर एसेंशियल डिलीवरीज करता था। गूगल ने इसमें इंटरेस्ट इसलिए दिखाया क्योंकि इंडिया का डिजिटल इकोनॉमी बूम कर रहा था और गूगल भारत में अपनी प्रेजेंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहता था। इंडिया में हाइपर लोकल डिलीवरीज एक इमर्जिंग मार्केट थी, लेकिन स्विगी और जोमेटो सिर्फ फूड सेक्टर में ही काम कर रहे थे, इसलिए जनरल हाइपर लोकल डिलीवरी में स्पेस बना हुआ था और गूगल को डुंजो एक परफेक्ट फिट लग रहा था। इसीलिए साल 2017 में गूगल ने $12 मिलियन का सीरीज बी राउंड डुंजो में इन्वेस्ट किया। अब गूगल से फंडिंग मिलने के बाद डुंजो ने बहुत ही अग्रेसिवली एक्सपेंशन करना शुरू कर दिया था। एक वक्त था जब डुंजो सिर्फ एक हाइपर लोकल डिलीवरी ऐप थी, तुम्हारी छोटी छोटी ज़रूरतें पूरी करने के लिए। चार्जर भूल गए, चाबी पिक करना या ग्रोसरी लाने का टाइम नहीं है, डुंजो एक असिस्टेंट की तरह काम करता था। पर यहाँ एक प्रॉब्लम थी, एक बंदा ग्रोसरी मंगवा रहा था, दूसरा बंदा अपना फ़ोन पिक करवा रहा था और एक बंदा अपनी बंदी के लिए रेड रोजेस मंगवा रहा था जो उसका काटने वाली थी। पर हमें उसे क्या, हमारी प्रॉब्लम थी इन सब जगह थी अलग अलग लोकेशन, हर पिकअप लोकेशन अलग थी, हर डिलीवरी एड्रेस यूनिक था। इस वजह से लॉजिस्टिक्स काफ़ी एक्सपेंसिव हो रही थी। अब एक तरफ लॉजिस्टिक्स की कॉस्ट बढ़ रही थी, वहीं इनकी डिलीवरी का टाइम भी बढ़ रहा था। डुंजो चल तो रहा था पर स्केल होने में दिक्कत हो रही थी। हर डिलीवरीज पे कंपनी काफ़ी पैसा लॉस कर रही थी। फिर आई 2020 की अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट, कोविड-19, जब पूरा देश लॉकडाउन में चला गया तो ये सडनली लोगों को एक ही चीज़ चाहिए थी, ग्रोसरी और एसेंशियल्स, और वो भी बहुत फास्ट। डुंजो के फाउंडर्स ने देखा और सोचा अगर हम ग्रोसरी डिलीवरीज को और फास्ट बना सकें तो हम एक नया मार्केट कैप्चर कर सकते हैं। पर इसका एक ही सॉल्यूशन था, अपने खुद के स्मॉल वेयर हाउसेस या डार्क स्टोर सेटअप करना, जिसमें सब कुछ रेडी टू डिस्पैच होगा। डुंजो ने अपने डार्क स्टोर्स लॉन्च किए जिनमें मोस्ट डिमांडेड आइटम्स को स्टॉक किया गया। इससे एक फ़ायदा ये हुआ कि राइडर्स जो रैंडमली पिकअप लोकेशन पे जाने की ज़रूरत नहीं थी, उनको सिर्फ प्री पैक ऑर्डर्स उठाने थे और सीधा डिलीवर करना था। इस नए मॉडल से डिलीवरी तेज होने लगी। पहले जिसमें 60 से 90 मिनट्स लगते थे, अब वो 20 से 30 मिनट में होने लगा और इसी पीरियड से भारत में शुरुआत होती है क्विक कॉमर्स की।
ग्रोफर्स ने भी अपना पिविट करते क्विक कॉमर्स में एंट्री ली और अपना नाम बदलते ब्लिंकिट कर लिया। इसके बाद स्विगी, इंस्टामार्ट आया और फिर ज़ेप्टो। अब इंडिया में एक नई रेस शुरू हो चुकी थी, कौन सबसे फास्ट डिलीवरी करेगा, कौन सबसे सस्ते रेट पे सामान देगा और कौन मार्केट का लीडर बनेगा। अब डिंजो तो एक डार्क स्टोर सेटअप करने के लिए चाहिए थी हैवी फंडिंग, जिसमें इनकी हेल्प कर रही रिलायंस रिटेल ने। साल 2022 में रिलायंस ने $200 मिलियन डिंजो में इन्वेस्ट किए, बट अपनी पुअर फाइनेंशियल मैनेजमेंट और कंपटीशन में बर्न करने के चक्कर में अपना सारा पैसा खत्म कर दिया। ये वीडियो 1 मिनट के लिए रोकिए और सोचिए कि एक कंपनी के सक्सेसफुल होने के लिए क्या चाहिए। एक यूनिक आइडिया, मार्केट में डिमांड, मिलियंस ऑफ डॉलर की फंडिंग, फर्स्ट मूवर एडवांटेज और भारत की सबसे बड़ी कंपनी का तुम्हारे ऊपर हाथ। डिंजो के पास ये सब कुछ होने के बाद भी आज डिंजो को फेलियर का सामना करना पड़ा। कंपनी फाइनेंशियल स्ट्रगल से जूझ रही है, सैलरी डिले हो रही है और नए इन्वेस्टर्स ढूंढना मुश्किल हो रहा है। आखिर ऐसा क्या हुआ, डिंजो जो एक टाइम पर क्विक कॉमर्स के शिखर पर था अब गिरता ही चला गया। क्विक कॉमर्स की एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी यूनिट इकोनॉमिक्स। 10 to 30 मिनट्स में डिलीवरी का प्रॉमिस सुनने में तो अच्छा लगता है, पर हर एक डिलीवरी कंपनी के लिए कितनी महंगी पड़ रही थी ये सोचना जरूरी था। एक ऑर्डर डिलीवर करने की कॉस्ट 60 से 80 रुपये तक आती है, पर कस्टमर से 20 से 30 रुपये ही डिलीवरी फीस देने को तैयार था। बाकी का पैसा कंपनी को अपनी पॉकेट से भरना पड़ रहा था, यानी हर ऑर्डर पे लॉस। अब कंपनी ये लॉस क्यों कर रही थी? बिकॉज उन्हें पता था कि एक बार कस्टमर की हैबिट डेवलप हो गई क्विक कॉमर्स को यूज़ करने की, फिर जो उनका ऑर्डर वैल्यू है वो इंक्रीज होता चला जाएगा और बड़ी टिकट साइज में प्रॉफिट बनाना पॉसिबल है। तो कंपनी लॉस करके बस मार्केट को एक्वायर करने पर लगी हुई थी। 2022 में जहाँ इनका रेवेन्यू 54 करोड़ था, जिसके लिए इन्होंने 464 करोड़ का लॉस किया था, वो 2023 में बढ़ करके 226 करोड़ हो गया, पर उसके साथ साथ बढ़े इनके लॉसेस जो पहुंच गए 1800 करोड़ तक। बिजनेस यूनिट इकोनॉमिक्स लेवल पर बिल्कुल सही नहीं था, पर फिर भी डिंजो हैवी कैश बर्न कर रहा था। पर कंपटीशन बढ़ने लगा। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट जैसे नए प्लेयर्स इन्वेस्टमेंट लेकर आए, हैवी डिस्काउंट दे रहे थे और कस्टमर्स को फ्री डिलीवरी देना स्टार्ट कर दिया। और इस फ्री डिलीवरी की आदत कस्टमर को लग चुकी थी। डिंजो के पास कैश जल्दी खत्म हो रहा था। पहले सॉफ्टवेयर, गूगल जैसे इन्वेस्टर पैसा डाल रहे थे, पर 2023 के बाद मार्केट बदल गया। इन्वेस्टर प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाह रहे थे, ना कि सिर्फ ग्रोथ। जब डिंजो क्रैश क्रंच में था, तभी ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने फुल स्पीड में एक्सपेंशन किया। ब्लिंकिट को जोमेटो का सपोर्ट मिल गया और ज़ेप्टो ने नई फंडिंग राउंड्स में बहुत करोड़ों रुपए उठा लिए। डिंजो इनके अलायंस टिक ही नहीं पा रहा था। कस्टमर तो चाहिए थी फास्ट और फ्री डिलीवरी, और जो कंपनी फास्टेस्ट थी वही जीत रही थी। ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने अपने डार्क स्टोर्स को ऑप्टिमाइज़ किया, डिलीवरी टाइम्स को और रिड्यूस किया, और ये सब करते हुए उन्होंने कैश को भी बचाया। डिंजो ने अपनी कॉस्ट कटिंग करने के लिए ले ऑफ्स किए, नए एक्सपेंशन प्लान्स को होल्ड पे डाल दिया गया और कुछ डार्क स्टोर्स को बंद भी कर दिया। पहले तो डिंजो तो सिर्फ पैसे का लॉस हो रहा था, लेकिन अब उनके कस्टमर भी उनके पास से जाने लगे। जब कस्टमर को फास्ट और रिलायबल डिलीवरीज ना मिले तो वो क्विकली किसी और प्लेटफॉर्म पर शिफ्ट हो जाएंगे। डिंजो का मार्केट शेयर गिरने लगा और एक टाइम पर जो कंपनी लीडर थी अब सर्वाइवल मोड पर आ गई थी। कोविड-19 के बाद जब लॉकडाउन खुला तो लोग बाहर ज़्यादा खरीदने से बेहतर घर पर बैठकर ऑर्डर करना प्रेफर करने लगे। अब अमेजॉन और फ्लिपकार्ट जहाँ 2 से 3 दिन में डिलीवरी कर रहे थे, वहीं डिंजो 60 मिनट में सामान आपके पास पहुँचा रहा था। और डिंजो की इसी ग्रोथ को देखते हुए रिलायंस ने 2022 में $200 मिलियन डिंजो में इन्वेस्ट किए, जिसके बदले में रिलायंस ने डिंजो में 25.8% इक्विटी के साथ साथ कंपनी में वीटो पावर भी अपने पास रख ली। जिसका मतलब था कि डिंजो तो अब कोई भी अगर बड़ा डिसीजन लेना होगा उसके लिए उन्हें रिलायंस की अप्रूवल चाहिए होगी। बट कहते हैं ना कि दूर से ढोल सुहावने लगते हैं, ऐसा ही कुछ लग रहा था डिंजो की जोरदार ग्रोथ को देखते हुए। बट सच्चाई ये थी कि डिंजो अभी भी प्रॉफिट के लिए स्ट्रगल कर रही थी। हर साल बंद करने की वजह से डिंजो के पास कैश खत्म हो गया और डिंजो को जरूरत थी नेक्स्ट फंडिंग राउंड की। बट रिलायंस ने अपनी वीटो पावर को यूज़ करते डिंजो को फंड रेज करने से रोक दिया। अब कंपनी अपनी ड्यूज तो पे नहीं कर पा रही थी, अपनी सैलरीज नहीं दे पा रही थी और धीरे धीरे इनके फाउंडर्स भी इनको छोड़ते जा रहे थे। कबीर विश्वास जो डिंजो के फाउंडर और सीईओ हैं, उन्होंने 2025 में डिंजो को छोड़ के फ्लिपकार्ट मिनट्स ज्वाइन कर लिया। बट कबीर विश्वास अभी ऑफिशियली डिंजो तो छोड़ नहीं सकते, बिकॉज इंडिया में किसी भी कंपनी के लिए मिनिमम 2 डायरेक्टर्स तो चाहिए ही, एंड कबीर विश्वास द लास्ट डायरेक्टर ऑफ द डिंजो। इसलिए कबीर विश्वास डिंजो को ऑफिशियली छोड़ नहीं पा रहे हैं, बट इन्होंने फ्लिपकार्ट मिनट्स तो ज्वाइन कर लिया है। देखते हैं आगे कहानी कहाँ जाती है।
डुंजो की कहानी सिर्फ एक स्टार्टअप की सक्सेस और फेलियर की कहानी नहीं है, बल्कि एक बिजनेस मास्टर क्लास है जो हर एंटरप्रेन्योर को सीखनी चाहिए। डुंजो ने मार्केट कैप्चर करने के लिए हैवी डिस्काउंट्स दिए, फास्ट डिलीवरीज प्रॉमिस थी और डार्क स्टोर सेटअप किए। ये सब शॉर्ट टर्म ग्रोथ के लिए सही लग रहा था, लेकिन लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी नहीं थी। अग्रेसिव स्पेंडिंग सिर्फ तब तक काम करती है जब तक फंडिंग फ्लो हो रही हो। बिजनेस का असली सक्सेस प्रॉफिट से आता है, सिर्फ रेवेन्यू ग्रोथ से नहीं। अगर तुम स्टार्टअप चलाने का सोच रहे हो तो कैश फ्लो और प्रॉफिटेबिलिटी का रोड मैप पहले से बना लो, वरना एक दिन ऐसा आएगा जब फंडिंग रुक जाएगी और बिजनेस बंद हो जाएगा। फर्स्ट मूवर एडवांटेज का मतलब गारंटेड सक्सेस नहीं होता। डुंजो पहले हाइपर लोकल डिलीवरीज का लीडर था, लेकिन क्विक कॉमर्स में ब्लिंकिट और ज़ेप्टो ने उसे बीट कर दिया। फर्स्ट मूवर एडवांटेज इंपॉर्टेंट है, बट ये सिर्फ तुम्हारे ऊपर लगने वाला लेवल है, इसका रियल बिजनेस में कुछ लेना देना नहीं है। फर्स्ट मूवर जैसे एडवांटेज होती ही नहीं है, जिसके बारे में मैंने इस आर्टिकल में डिटेल में बात की हुई है। आप ऊपर साइड में लिंक आ रही होगी, वहाँ पर जाकर इसे पढ़ सकते हैं। तो मोटा मोटा कहने का मतलब ये है कि फर्स्ट मूवर के चक्कर में ओवर कॉन्फिडेंट होता कंपटीशन को हल्के में नहीं लेना चाहिए। ब्लिंकिट, ज़ेप्टो, स्विगी, इंस्टामार्ट ने अग्रेसिव मार्केटिंग, फंडिंग और फास्ट डिलीवरी से मार्केट ले लिया। एंड द थर्ड रीज़न इज़ फंडिंग एडिशन। डुंजो हैविली इन्वेस्टर फंडिंग पे डिपेंडेंट था। जब नए राउंड्स डिले होने लगे तब सैलरी डिले हुई, ले ऑफ्स हुए और ऑपरेशनल श्रिंकेज शुरू हो गया। अगर तुम्हारा बिजनेस सिर्फ इन्वेस्टर के पैसों से चल रहा है और खुद रेवेन्यू नहीं जनरेट कर रहे हो तो एक वार्निंग साइन है। जितना जल्दी हो सके रेवेन्यू मॉडल ऑप्टिमाइज करो और कॉस्ट कटिंग पे काम करो। डुंजो एक परफेक्ट एग्जांपल है कि कैसे एक प्रॉमिसिंग स्टार्टअप भी गलत फाइनेंशियल प्लानिंग और एग्जीक्यूशन की वजह से स्ट्रगल कर सकता है। अगर तुम एक स्टार्टअप फाउंडर होते तो डुंजो की गलतियों को अवॉइड करने के लिए क्या स्ट्रेटजीज बनाते, कमेंट करके बताइए। और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। इससे हमें ऐसी वीडियोस बनाने का मोटिवेशन मिलता रहता है।